पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। रही सही कसर टिड्डी दल ने पूरी कर दी है, जो पाकिस्तान और इंडिया में तबाही फैलाए हुए है। इन टिड्डियों को इंग्लिश में लोकस्ट कहा जाता है। ये लोकस्ट किसानों के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। फरवरी 2020 में लोकस्ट से निपटने के लिए नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन टिड्डियों की वजह से अब तक तकरीबन 4 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट की तरफ से लोकस्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत लोकस्ट को प्रोसेस करके पोल्ट्री फीड यानी मुर्गियों की खुराक में शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकस्ट यानी टिड्डी दल असल में है क्या। लोकस्ट ग्रास होपर और क्रिकेट से मिलता जुलता एक इंसेक्ट है। बेसिकली ये तीनों इंसेक्ट्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। लोकस्ट डेजर्ट और गर्म इलाकों में रहता है, इसलिए इसके शिकार ममालिक में ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया आते हैं। इसी मुनासबत से इसे डेजर्ट लोकस्ट यानी सहराई टिड्डी भी कहा जाता है। लोकस्ट की जिंदगी के 2 फेज होते हैं, यानी इसके 2 रूप होते हैं, सोलिटरी फेज एंड ग्रीगेरियस फेज। सोलिटरी फेज में लोकस्ट पुरसकून होते हैं। ये झुंड बनाकर नहीं रहते, ना ही फसलों को इनसे कोई नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंज यानी माहौलियाती तब्दीलियां आती हैं, जैसे कि बारिश के बाद ज़मीन का गीला होना, दरख्तों, पौधों, फसलों का उगना, इन तब्दीलियों के बाद लोकस्ट सोलिटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में चले जाते हैं। इस फेज में लोकस्ट बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अब ये झुंड बनाकर रहने लगते हैं। इनकी भूख में इजाफा हो जाता है। ये येलो और ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, हत्ता कि इनके दिमाग का साइज भी बड़ा हो जाता है। लोकस्ट के झुंड सैकड़ों किलोमीटर्स तक चौड़े होते हैं। एक झुंड में अरबों की तादाद में टिड्डियां पाई जाती हैं। एक टिड्डी अपने वजन के बराबर खुराक खा जाती है। एक झुंड एक दिन में तकरीबन 3000 लोगों की खुराक खा जाता है। लोकस्ट सिर्फ दिन के वक्त ही सफ़र करते हैं, रात के वक्त ये आराम करते हैं। ये एक दिन में 200 किलोमीटर तक का फासला तय कर जाते हैं। साल 2019 और मौजूदा 2020 में होने वाला लोकस्ट अटैक 27 सालों बाद हुआ है। ऐसा ही खतरनाक अटैक साल 1993 में हुआ था। इस खतरनाक लोकस्ट अटैक की वजह है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग यानी दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से बहरे हिंद में ज़्यादा बुखारात बने, जिसकी वजह से ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जिनमें एथियोपिया, कीनिया, सोमालिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया आते हैं, इन ममालिक में मामूल से ज़्यादा बारिश हुई। ये ज़्यादा बारिशें लोकस्ट के लिए निहायत मुफीद साबित हुई और इनकी अफजाइश नस्ल में बेपनाह इजाफा हुआ। बारिश के बाद हर तरफ हरियाली हो गई और ये लोकस्ट सोलिटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में चले गए और इनके वसी और रीच झुंड बन गए और इन्होंने फसलों को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। लोकस्ट के ये झुंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से होते हुए मिडल ईस्ट में आए। इसी दौरान ईरान में कोरोना वायरस पूरी शिद्दत से फैला। ईरानी गवर्नमेंट की तवज्जो कोरोना वायरस की तरफ थी। लोकस्ट को मारने के लिए खौतर खा इंतजाम नहीं किए गए। ईरान से ये लोकस्ट के झुंड बलूचिस्तान में दाखिल हुए। अब बात करते हैं कि लोकस्ट से छुटकारा कैसे हासिल किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं। पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इस तरीका में कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया जाता है जिससे लोकस्ट मर जाती है। ये स्प्रे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से किया जाता है। इन जहरीली अद्वियात का असर हमारे माहौल पर भी होता है, जिससे सांस की बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। मेकिंग नॉइस, लोकस्ट को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तेज़ आवाज़ों से ये भाग जाते हैं। बर्तनों या ढोल को बजाने से लोकस्ट को भगाने में मदद मिलती है। यूज्ड इन पोल्ट्री फीड, लोकस्ट में प्रोटीन की मिकदार 70% है, जो कि बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस्लाम में लोकस्ट को हलाल करार दिया गया है। अब पाकिस्तान के साइंटिस्ट की तरफ से लोकस्ट को पोल्ट्री फीड यानी मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुर्गियों की खुराक बनाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका से सोयाबीन दरामद करता है। सोयाबीन को मुर्गियों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मिकदार 45% है, जबकि लोकस्ट में प्रोटीन की मिकदार 70% होती है। ये ज़बरदस्त आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के ऑफिसर मोहम्मद खुर्शीद और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बायोटेक्नोलॉजिस्ट जोहर अली की तरफ से लॉन्च किया गया है। इब्तदा में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर यह प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में शुरू किया गया है
1 किलो लोकस्ट के 20 रुपये दिए जाते हैं। किसान पूरी रात लोकस्ट को इकट्ठा करके 20,000 रुपये तक कमा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आने के सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।